ठीक है भाई, इस एशियन टीम्स वाली पॉडकास्ट में एक जो बाहर की टीम आई, जो इंपोस्टर आए, जरा उनकी बात कर लेते हैं। सर मैं भी हूँ यहाँ पे। हार्दिक पांड्या ने एक बार क्या कह दिया कि वो वेस्ट इंडीज के हैं, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि हम तो इंडियंस ही हैं भाई यहाँ पे। और रोशन चेज की तो शक्ल देखने को मिली थी, उसका लगा था हाँ ठीक है तू आजा, तेरे को आधार कार्ड हम दे देते हैं। बट प्लेइंग 11 की बात करते हैं यहाँ पे, शाई होप और ब्रैंडन किंग। भाई नाम तो मतलब होप एंड किंग, राजाओं के। हाँ मतलब मानना पड़ेगा वकांडा। ये आपको ओपन करते हुए देखेंगे। नंबर 3 पे आपके शेमरॉन हेटमायर आएंगे भाई, उनको फिनिशिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। इन्होंने रिसेंटली चेंज कर दिया, उनको नंबर 3 में बैटिंग करने लग गया है। मेरे को समझ में नहीं आ रही है क्या कर रहे हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ प्लेइंग 11 और ऑर्डर डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। वेस्ट इंडीज का तो बहुत ही डिफिकल्ट रहा होगा भाई एक्चुअली में। बट ठीक है, नंबर 4 पे रदरफोर्ड आएंगे भाई, 5 पे पॉवेल आएंगे, 6 पे रोस्टन चेज आने वाले हैं, 7 पे आपको रोमारियो शेफर्ड दिखेंगे, 8 पे आपको जेसन होल्डर देखने वाले हैं। फ्लेक्सिबल हो सकता है बट हाँ ये 8 बैटर्स होंगे भाई। वैसे बैटिंग फायर पावर तो वेस्ट इंडीज आप ऑन पेपर कभी बुरा कह ही नहीं सकते T20s में तो हाँ पर वैसे अभी इनका एक्सपोजर करता हूँ। 9 पे इनके अकील हुसैन आ जाएंगे, 10 पे गुडकेश आ जाएंगे, 11 पे जेडन सील्स आ जाएंगे आपके। तो इनके जो सबs हैं वो भी इस बार ना थोड़े से रादर अंडर प्रिपेयर्ड है। शमार है, फोर्ड है, सैमसन है, सैमसन भाई SAMPSON सैमसन ने कहा मुझे यहाँ मौका नहीं मिल रहा ना, अब मैं वहां जा रहा हूँ खेलने। और चार्ल्स भी होंगे यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ भाई लीडरशिप की बातें करते हैं, ये भी रिंगर रोजेस करते हैं। हाँ मतलब शाई होप जो है अब कप्तान बन गए हैं, इससे पहले पॉवेल थे, चेज भी बने थे, रोशन चेज भी बने थे बीच में कप्तान। तो अब क्या भाई क्या मस्ती चल रही है। डैरेन सामी आए हैं वैसे तो लास्ट टाइम जब इंडिया वर्ल्ड कप हुआ था 16 में डैरेन सामी ने जिता के क्या स्पीच दी थी भाई, मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर एज अ कोच नाउ ही हैज बीन वेरी अंडर परफॉर्मिंग एज फार एज the overall result in bilaterals is concerned. Last 10 सीरीज के अंदर, लास्ट 10 सीरीज में ये लोग सिर्फ 2 T20 सीरीज जीते हैं। वो दोनों जो थी एक आयरलैंड के अगेंस्ट थी, एक अफगानिस्तान के अगेंस्ट थी। क्या समझूं मैं इस चीज को वही मतलब भाई लास्ट 10 सीरीज में से 2 जीते हो आप, जीते हो। हाँ तो यहाँ इंडिया एक भी नहीं हारी है। इंडिया तो चलो अब नेक्स्ट लेवल पे हो गई, मतलब तो भाई खेलना पड़ेगा ना अगर फाइनल तक। हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ जो बाकी टीम्स जो हमने डिस्कस करी उसके हिसाब से भी इट इज रादर अंडरवेलमिंग। एंड वेस्ट इंडीज अगर as per the seedings अगर if everything goes to plan शायद इंडिया वाले ग्रुप में आएगी फिर तो कुटाई। एक टाइम पे हमें कूटा जाता था और आज 16 वाले में तो मुझे याद है सेमीफाइनल में जो पिटाई करी थी भाई। पावर हिटिंग की बात करते हैं हम लोग, आज का टाइम पे आप देख लो इंडिया में जो पावर हिटर्स हैं वो रौंद देंगे भाई वेस्ट इंडीज के पावर हिटर्स। आई थिंक वेस्ट इंडीज कैन नेवर रन आउट ऑफ पावर हिटिंग एबिलिटी भाई। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या जिस तरीके से रॉ पावर हिटिंग तो वेस्ट इंडीज की होती है भाई। छक्का तो आपको बाउंड्री पार करानी है ना, अब चाहे स्टेडियम पार कर दो मिलने तो चाहिए। अगर वो लॉन्गेस्ट 6 वाला जो कंपटीशन रोहित शर्मा जो कहते हैं हमेशा उसकी बात हो रही है चाहिए। हाँ। तो फिर तो मैं वेस्ट इंडीज को चूज करूंगा। बट यहाँ पे लीडरशिप के आपको अल्टीमेटली 5 ही नंबर मिलेंगे, वेरी अनस्टेबल नहीं है यहाँ पे। कॉम्पोजिशन और डेप्थ की बात करते 8 बैटर है, 8 बॉलर भी एक्चुअली इनके पास, 3 स्पिनर्स है, 5 पेसर्स हैं। लेफ्टीज ऑल्दो आप कहोगे 2 ही यहाँ पे हेटमायर और रदरफोर्ड के साथ। सर इसीलिए मैं इनको 8.5 नंबर दे रहा हूँ, वरना 9 देता इनको भाई। मतलब भाई डेप्थ तो अच्छी मेंटेन करके वेस्ट इंडीज हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट अप टू डेट टीम्स इन T20 इज ऑलवेज भाई। सबसे पहली टीम थी जिसने 2 वर्ल्ड कप जीते थे, मजाक नहीं है। जो टीम एकदम इरेलेवेंट हो चुकी थी टेस्ट और ओडीआईज में, वो फिर भी T20s में अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल द फाइट्स विद देयर बोर्ड, कम रिसोर्सेस कम पैसों के साथ भी वर्ल्ड कप जीती भाई। मतलब 2016 में आते भी जो ये लोग जीते थे अल्टीमेटली, वो उस टाइम पे भी ओडीआईज और टेस्ट टीम इनकी थोड़ी खत्म हो चुकी थी, बट T20s में दे वर ऑलवेज भाई। आईपीएल में असली तड़का ना वेस्ट इंडीज। हाँ ये तो एक टाइम था वेस्ट इंडीज की डोमिनेशन। मतलब क्रिस गेल जैसा प्रॉपर बैट्समैन अगर आके आपको बॉलिंग करके दे सकता है तो दैट टेल्स यू कि डेप्थ पे काफी अच्छा है। फिनोमेना बना दिया था भाई। हाँ नहीं सारे वेस्ट इंडीज में कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे इनको 8.5 नंबर मिलेंगे कॉम्पोजिशन डेप्थ के। पावर प्ले बैटिंग की बात करते हैं भाई, ऊपर के जो 3 प्लेयर्स हमारे दिख रहे हैं, शाई होप, ब्रैंडन किंग और हेटमायर, इन तीनों ने अज्यूमिंग हेटमायर ऊपर बैटिंग करेंगे। हाँ इन तीनों ने ऑफ लेट थोड़ा फायर करके दिखाया है। have had at least 1 or 2 good innings whenever the other 2 have not performed. Although पॉइंट वही है कि गेम टाइम क्या सारे प्लेयर्स को सही से मिला है या फिर रोल क्लैरिटी है, क्योंकि अभी हम लोग हेटमायर की बात करें, पहले वो नीचे खेले तब ऊपर खिला रहे हो उनको, उस रीजन से प्रॉब्लम आप इनको 9 नंबर तक नहीं दे सकते। ऊपर बाहर अंदर बाहर होते रहे हैं, टीम नहीं पता उनका, इसलिए मैं 9 नहीं दे रहा हूं, वरना फायर पावर बहुत है इनमें। एक्चुअली आई वुड स्टिल से इनको 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है भाई। फिनिशिंग की बात करते हैं, अब यहाँ पे भी आप देखो तो भाई मतलब फायर पावर की कमी तो नहीं होनी थी ऑब्वियसली। मतलब जेसन होल्डर, ये सारे प्लेयर्स जो नीचे आके, रोमारियो शेफर्ड, जानते हो ना क्या हुआ था तो ये सारे प्लेयर्स हैं जो कि अपने दिन पे पोटेंशियल वाइज लोग तोड़ सकते हैं एकदम, बट वही बात है कि गेम टाइम कुछ खास मिला नहीं है। जेसन होल्डर विद द बैट, आई थिंक इंडिविजुअली ये सारे मैच विनर्स हैं भाई। अपने दिन पे तो सिंगल हैंडेडली गेम जिता सकते हैं। हाँ, 2020-21 वाली, आज की नहीं, वो भी हारे थे पर यार भाई मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं लग रहा हूँ मजाक उड़ा रहा हूँ।
यहाँ पर ही बेइज्जती कराओगे भाई। तो मैंने तो कुछ बोल ही नहीं रहा, काम पे ध्यान दो ना यार। बट यहाँ पे फिनिशिंग देखे तो यहाँ पे 7.5 नंबर इनको दिए जाएंगे। हाँ। क्योंकि वही बात है कि गेम टाइम अगर थोड़ा और अच्छा होता, अगर थोड़ा और हमने इन प्लेयर्स को खेलते हुए देखा होता तो शायद उनको ज्यादा नंबर बट ये बढ़ सकती है रेटिंग आगे। पावर प्ले बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलिंग में ना नॉट देयर स्ट्रांग सूट भाई, मतलब यहाँ पे आप नकलियों से देखें भरी हुई है तो इनकी टोली। अकील हुसैन पे आपकी मतलब ही इज गोइंग टू बी दैट गाय जिस पे आप एक मैसिव डिपेंडेंसी क्रिएट करने वाले हो भाई। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि वो बंदा अच्छा परफॉर्म कर जाए फिर वो सीएसके यार आप बॉलिंग इनकी पेसर्स देखो, वैसे कहने को तो बहुत पेसर्स है लेकिन वो है कौन? मारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मतलब इनके नाम पे लिखा हुआ है कि इनकी हिस्ट्री रही है बहुत पिटाई खाने वाली। फिर आप कहते हो हम रतरवर्ड से करवा लेंगे, हम पॉवल से करवा लेंगे, पर भाई लाइन पे तो आ ही जाओगे ना फिर आप लोग। सील्स को भी अब कितना ही बैक करने वाले हो, तो आई थिंक यहाँ पे मैं पावर प्ले बॉलिंग सिर्फ 6 नंबर देने वाला हूं। काफी गंदा परफॉर्म करा इन लोगों ने, बट इक्वली या फिर थोड़ा सा और गंदा डेथ बॉलिंग। भाई डेथ में आई थिंक वही प्रॉब्लम है कि अगर आपके पेसर्स प्रॉपर आप लेके नहीं जा रहे हो, जब ड्यू पड़ेगी तो फिर आप कटने वाले हो। वेस्ट इंडियंस की T20 में ये हिस्ट्री रही है, हिस्टोरिकली पिटाई बहुत करते हैं और डेथ में पिटते भी बहुत है। तो वो मैं 5.5 नंबर ही दे रहा हूँ। आई थिंक वंस अगेन सेम इशू गेट्स इवन वर्स विद द ड्यू। तो प्रॉब्लम होने वाली है। इट्स नॉट लुकिंग बेटर देन द पावर प्ले बॉलिंग। एंड बैकअप्स में तो पता नहीं लोगों ने क्या करा है, मतलब भाई आफ्टर बॉलर्स या फिर बॉलर से भी ज्यादा भाई एक प्रोफाइल ऑलराउंडर ही है जो सबसे ज्यादा इंजर्ड भी होते हैं प्लेयर्स यूजुअली। ऑलराउंडर्स गेट सब इसने ऑलरेडी प्लेइंग लेवल में ठूस भाई, तो मतलब भाई अगर आपका कोई भी ऑलराउंडर नहीं है बेंच पे तो यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल। सिर्फ 5 ही नंबर मिलेंगे भाई बैकअप्स में। हमने ऑस्ट्रेलिया को क्रिटिसाइज करा फॉर नॉट हैविंग अ विकेट कीपर इन द बैकअप्स। हां, यहां पे तो ऑलराउंडर ही नहीं है। बट व्हेन यू अडैप्टेबिलिटी की यहां पे बात करते हैं, पॉइंट वही है भाई कि अगर देखो स्पिन के लिए दे आर वेल प्रिपेयर्ड। They have 3 proper spinners in the team already. गुडाकेश, अकील और ऑस्टिन चेस। बट पेसर्स जिस क्वालिटी है, क्या वो ड्यू फैक्टर को काउंटर कर पाएंगे? ड्यू तो पड़ेगी ना। अकील हुसैन को पावर प्ले में यूज करना है, मिडिल ओवर्स में यूज करना है, फिर एंड में कितना यूज कर लोगे? 8 नंबर में दूंगा इसीलिए। आई थिंक 9 तक तो नहीं जाने वाले, 8.5 भी नहीं दूंगा बिकॉज थोड़ा सा वन डायमेंशनल हो सकते हैं, स्पेशली जब इंडिया में मैचेस होंगे। तो इनके टोटल में 53.5 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 80, विच मींस इनके 66.9% बन रहे हैं, सेकंड लोएस्ट, विच इज मोर देन अफगानिस्तान भाई। आई थिंक डिजर्वेडली फेयर है।